प्रकाश हमारे जिंदगी का युगों युगों से एक अभिन्न भाग रहा है। प्रकाश को आमतौर पर अच्छाई, सच्चाई और शुभता को दर्शाने के लिए समय समय पर इस्तेमाल किया गया। हिंदी के साहित्यों में भी जुगनू की टिमटिमाहट से पहाड़ पर लालटेन, उजाला की ओट से लेकर ठिठुरते लैंप पोस्ट तक जैसे अनेक शब्दों में उकेरने की कोशिश की गई। प्रोफेसर बार्न के अनुसार जो पूर्व आदि मानव हैं, जैसे वो होमो हैबिलिस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुए, तो उन लोगों ने ही आग की शुरुआत की थी। और जैसे ही आग की शुरुआत हुई तो आर्टिफिशियल लाइट का जो चलन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। प्रोफेसर बर्ना ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि आग की खोज होने के लिए जो जंगल की आग थी वो एक विशेष भूमिका निभा रही थी। इसके बाद समय समय पर प्रकाश के अनेकों साधन आने लगे, जिनमें दिए, लालटेन, पंचलाइट, गैस के लैंप जैसे अनेकों साधन के इस्तेमाल हम लोग करने लगे। 22 अक्टूबर सन 1879 को प्रकाश, या जिसे हम लाइट कहें, ऊर्जा कहें, में एक अचानक से टर्निंग पॉइंट आया और शुरुआत हुई इलेक्ट्रिक बल्ब की। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं गो इंडिया 360 इंफोटेनमेंट ऑन द गो। कि बिजली के बल्ब के पहले जो इंडोर प्रकाश के लिए, जो घर के अंदर प्रकाश के लिए हम लोग वस्तुएं इस्तेमाल करते थे, वो गैस के लैंप होते थे, लालटेन होते थे। तो इनका रख रखाव मुश्किल होता था, संभालना ज्यादा रहता था, क्योंकि बच्चे हैं घर में, कभी किसी के हाथ से लग गया, कभी कोई दिक्कत हो गई तो तमाम अनहोनी होने की आशंकाएं भी रहती थी। और जिस कारण से ये बात तो बिल्कुल साफ साफ थी, एक ज्यादा कुशल और सुविधाजनक प्रकाश के स्रोत हमें लाने की आवश्यकता आन पड़ी। 1802 में एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैम्फ्री थे। उन्होंने ये पता लगाया कि प्रकाश के लिए भी बिजली का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें 2 चारकोल की स्टिक, छड़ियां उन्होंने उठाई और उससे इलेक्ट्रिक आर्क बना दिए, बिजली का आर्क बनाने की कोशिश किए, और वो बहुत ही तेज प्रकाश के साथ जलने लगा। हालांकि उनका आविष्कार हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उपयुक्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें खर्च ज्यादा आ रहा था, रिस्क ज्यादा था, तो इसलिए उनका आविष्कार वहीं पे ठप हो गया। लेकिन शुरुआत तो हो चुकी थी। यदि आग कहीं भी लगे, धुआं तो उठेगा ही उठेगा। तो इसी तरीके से और साइंटिस्ट भी धीरे धीरे इस रेस में भाग लेने लगे। सन 1878 में ब्रिटेन के ही एक दूसरे साइंटिस्ट जोसेफ स्वान ने पहला बिजली का बल्ब विकसित किया, जिसको कि घरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। उन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम सील्ड ग्लास में कार्बन का फिलामेंट 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जोड़ दिए, जिसकी वजह से उस कार्बन फिलामेंट में ऊर्जा का संचार हुआ और एक तेज प्रकाश हमें देखने को मिला। लेकिन इसमें एक डिमेरिट ये थी कि इसका जो लाइफ था, जो वैलिडिटी थी, वो केवल 13.5 घंटे की थी। 13.5 घंटे बाद वो बल्ब बेकार हो जा रहा था। तो इस तरीके से इसका प्रोडक्शन कर पाना या आमतौर पर इसे इस्तेमाल कर पाना भी थोड़ा मुश्किल था। हम ऐसा बल्ब क्यों लेकर आए जो कि 24 घंटे भी ना जले, एक दिन भी ना जल पाए। तो जिसलिए इनका भी जो काम है वो वहीं पे रोक दिया गया, या रुक गया यूं कहें। लेकिन वहां पे आया एक इवोल्यूशन। फिर आए थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन ने पहली बार बांस का फिलामेंट इस्तेमाल किया। स्वान का जो फिलामेंट था चारकोल वाला, उसकी जगह उन्होंने बांस का फिलामेंट इस्तेमाल किया। और जैसे उन्होंने स्वान की डिजाइन को सुधार किया, लगभग 1200 घंटे की प्रकाश का जो स्रोत है बल्ब, वो लगभग 1200 घंटे जहां पे 13.5 घंटे बल्ब जल रहे थे, वहां पे 1200 घंटे बल्ब जलने लगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक नई क्रांति लेकर चले आए, क्योंकि फिर वो आम लोगों के पास पहुंचना जाना थोड़ा आसान हो गया। प्रोडक्शन लाइन बढ़ा दी गई, ज्यादा उत्पादन होने लगे, और जैसे ही ज्यादा उत्पादन होने लगे, आम लोगों के घर में बल्ब पहुंचने लगा। और आज हम जो 100 वाट का बल्ब देखते थे अपने घरों में, वो एडिशन की देन थी। जैसे जैसे बिजली के बल्ब की मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसका उत्पादन भी बढ़ने लगा। असेंबली लाइन के आविष्कार ने बिजली के बल्ब का उत्पादन एक बड़े पैमाने पर लेकर चला आया, जिसके कारण से बल्ब के दाम भी कम होने लगे। दूसरी चीज, हमें आसानी से मिलने भी लगा, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से होने लगा। जैसे जैसे तकनीक उन्नति की ओर बढ़ने लगा, वैसे वैसे बिजली के बल्ब भी विकसित हुए। 1980 के दशक में पहली बार इनकैंडेसेंट बल्ब को कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब ने पूरी तरीके से मार्केट से हटाने की कोशिश की। कारण ये था कि जो
बल्ब हम लोग इस्तेमाल करते थे, जो इनकैंडेसेंट बल्ब हम लोग इस्तेमाल करते थे 100 वाट वाला, उसमें हमें बस 5 से 7% लाइट एनर्जी मिलती थी, बाकी पूरी की पूरी हीट में निकल जाती थी, पूरा ताप मिल जाता था, गर्मी मिल जाती थी, प्रकाश नहीं मिलता था। तो जो CFL आया उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया, लगभग 25% हमें लाइट मिला, बाकी 75% जो हीट है वो मिलने लगा, लेकिन जो लाइट का इफिशियंसी था वो बढ़ गया। और इसी के साथ फिर थोड़ा सा इन्वेंशन आगे हुआ और आज बाजार में LED के नाम से तमाम लाइट बिकने लगी हैं। इन्हें बनाना आसान है, इन्हें जिस आकार में चाहे वैसा बना भी सकते हैं। CFL बल्ब से LED की इफिशियंसी लगभग 25 गुना ज़्यादा है, जहाँ पे आप लोगों को याद होगा महज 20 साल पहले तक भी एक घर में जहाँ पे एक बल्ब 100 वाट का होता था, वहीं 100 वाट में पूरे घर के बल्ब जल रहे हैं, और ये केवल हो पाया है LED की वजह से। और इनसे एक और फायदे हुए, हाल ही के वर्षों में जो नए नए स्मार्ट बल्ब आ रहे हैं, जो नई नई तकनीकियां हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे मोबाइल से ही बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, जला रहे हैं। जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उन्हें फोन से कनेक्ट कर इन बल्बों को जो घरेलू उपकरण है उनके साथ संलग्न किया जा रहा है, ताकि हमें अपने बिजली पर, बिल पर, प्रकाश पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण मिल सके। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।